हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने VAE 181 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि पहली बार एग्ज़ाम देंगे। उनके मन में एक वहम है कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होगा वह डिस्क्रिप्टिव होगा या MCQ टाइप का होगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूँ कि इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है MCQ टाइप का होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और आपके प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आपको टिक आउट होना है, टिक आउट करके आना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको पास होने के लिए 50 प्रश्न में कम से कम 20 प्रश्न जो हैं आपको सही करने होंगे, तभी जा कर के इस सब्जेक्ट में आप पास हो पाएंगे। और यह सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा वाइटल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि तीसरे बार सेकंड बार जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 11 से, क्योंकि इसके पहले मैंने 10th प्रश्न जो है आपको बता दिए थे। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि उस यौगिक का नाम बताओ जो उपभोग पर आनुवंशिक परिवर्तन को प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उस यौगिक का नाम बताना है जो उपभोग पर आनुवंशिक परिवर्तन को प्रेरित करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं या उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कुरचना जनी, अभिक्रियाशीलता, कैंसर जनी और लास्ट ऑप्शन है उत्परिवर्ती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्परिवर्ती। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में आता है कि ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो हम किस तारीख को जो है ओजोन दिवस मनाते हैं। आपके सामने है पहला ऑप्शन 15 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 18 सितंबर और चौथा ऑप्शन जो है लिखा है 16 सितंबर, यानी कि 16 सितंबर को। ठीक है, तो ओजोन दिवस जो है हर साल जो है 16 सितंबर को हम मनाते हैं। ठीक है, अपने मन में अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है कि 16 सितंबर को ही हम ओजोन दिवस जो है हर एक ईयर, हर एक साल मनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा कि कोप यानी कि COP आखिरी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पोलैंड। ठीक है, आपको भटकाने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है कि COP का जो आखिरी सम्मेलन हुआ था वह पोलैंड देश में हुआ था। किस कंट्री में हुआ था? पोलैंड। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा कि अम्लीय पदार्थ का pH मान कितना होता है। ठीक है, जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उनका pH मान कितना होता है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि pH मान से संबंधित एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में होंगे। ठीक है, जो कि मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था। तो 14 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय पदार्थ का pH मान कितना होता है। आपके सामने ऑप्शन है 7 से अधिक, 8 से कम, 9 से ज़्यादा, 7 से कम। तो जितने भी अम्लीय पदार्थ होते हैं उनका pH मान जो होता है 7 से कम होता है, यानी कि 7 से कम अम्लीय पदार्थों का pH मान होता है, याद रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 7 से अधिक मार करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 7 से कम, बिलो फ्रॉम 7th। अगला प्रश्न है इस वीडियो का 15 नंबर प्रश्न, यानी कि 5वां नंबर प्रश्न, कि कार्बनिक द्रव्यों के अपघटन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो कार्बनिक द्रव्य के अपघटन से कौन सी गैस उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल में जाते ही सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में जो है बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक ऐसा गैस है जो कार्बनिक द्रव्यों के अपघटन से
उत्पन्न होती है और वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में यह बदल जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ फिर धीरे से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी होने की संभावना हो सकती है। तो आपको बता दूं कि पराबैंगनी किरण जो है, अल्ट्रावायलेट रे जो होता है, यह मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और इससे भविष्य में इससे जो है अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सफ़ेद मोतिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है त्वचा का कैंसर, तीसरा ऑप्शन है केवल सफ़ेद मोतिया और चौथा ऑप्शन है सफ़ेद मोतिया और त्वचा का कैंसर। ये दोनों ही रोग जो है पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को में बीमारी होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो सफ़ेद मोतिया और त्वचा का कैंसर ये दोनों ही रोग जो है पराबैंगनी कारणों से हो सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा कि मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के तहत जीवमंडल को सुरक्षित करने का कार्यक्रम कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन है यूनिसेफ द्वारा 1970 में, WHO द्वारा 1972 में, इंग्लैंड के द्वारा 1975 में और यूनेस्को द्वारा 1971 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यूनेस्को द्वारा 1971 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक का नाम क्या था। ठीक है, दो सिख धर्म का जो संस्थापक हैं इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव ही जो है वह सिख धर्म के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अनेक देशों में संकटदायी अपशिष्ट का विस्तारण किस महत्वपूर्ण विधि के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा लैंड फिलिंग। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवाहिनी रोग है, यानी कि जल के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन है वायरल हेपेटाइटिस, अगला ऑप्शन है जठर या जठरांत्र शोथ और अगला ऑप्शन है टाइफाइड। ये और इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये तीनों ही रोग जो है जल के द्वारा होने वाला रोग है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि BE 181 में किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने अलग से जो है इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना रखा है। बहुत सारे वीडियो है, सारे वीडियो को देख के जाइए। आई थिंक आप अच्छा से एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।